आज केवल 8 मिनट में अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग होगी और आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा आप सभी को। और ये जो ब्लाउज है हमारा 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। इसी हिसाब से आप लोग चाहे तो 32 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहले हम लोग ना मेन फैब्रिक की नहीं बल्कि अस्तर की कटिंग करते हैं। अस्तर वाले ब्लाउज कटिंग में अस्तर की ही कटिंग सबसे पहले होती है। और सबसे पहले अस्तर को खोल के और हम लोग डबल फोल्ड करेंगे। और 34 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए 10.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है, मार्जिन को ले करके। इतना आप लोग समझ लीजिए। अगर 32 का बना रहे हैं तो 10 इंच से फोल्ड कीजिएगा। दोनों के लिए मैंने बता दिया आप सभी को। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10.5 इंच से सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड किया है। 34 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए बंद भाग अपनी तरफ रखा है, खुला भाग बाहर की तरफ रखा है। ऐसे ही आपको भी मार्किंग करना है। और देखिए यहाँ पे ब्लाउज कटिंग में पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है, तो ब्लाउज का जितना भी लंबाई रखना हो उसमें आप सभी को 1 इंच प्लस करना होता है। तो ब्लाउज कटिंग में पीछे वाले पार्ट की सबसे पहले कटिंग होती है। ब्लाउज का लंबाई 13.5 रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और 14.5 इंच पे मार्क करना है ब्लाउज की लंबाई का। अब यहाँ पे कंधे को कितना रखना है हमें, तो 5.5 रखना है। तो देखिए कंधे को हमने 5.5 रखा है 34 साइज के ब्लाउज में। अब यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो आर्म होल हमारा होगा 6 इंच। तो 6 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे। 34 में जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 8.5। तो 8.5 पे होगा हमारे ब्लाउज का फिटिंग लाइन। और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए लिया हुआ है। और लाइन को हम लोग ऐसे आगे की तरफ सीधा कर देंगे। ये जो फिटिंग और मार्जिन लाइन मैंने बनाया हुआ है, इन दोनों लाइनों को भी हम लोग सीधा कर देंगे, क्योंकि इस पे हम लोग सिलाई लगाएंगे फिटिंग वाला। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर रहेगा मार्जिन के लिए हमारा। आर्म होल की मार्किंग अब हमें इसमें करनी है। डीप नेक बनाते हैं तो हम लोग कोने से 1 इंच ऊपर बस मार्क करते हैं, तो मैंने यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क किया। अब इसके बाद यहाँ से आर्म होल का राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। आर्म होल की मार्किंग हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग 2.5 इंच चौड़ा गला रखेंगे 34 साइज के ब्लाउज में। और पीछे गले का लंबाई आप लोग अपने अनुसार जितना चाहे उतना लंबा रख सकते हैं। हम 10.5 रखेंगे गले का लंबाई। इसी के साथ नीचे से गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो ऊपर से आधा इंच बढ़ा के, ऊपर हमने 2.5 रखा था, नीचे हमने 3 इंच रख दिया गले का चौड़ाई। और इसके बाद से एक बॉक्स बना लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है, फिर गले का ऐसे राउंड शेप बना लेंगे हम लोग। तो ये हमारे गले की मार्किंग भी हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसमें हमें जो पीठ पे टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग करनी है। फिटिंग लाइन पे स्टेप को रखना है आप सभी को, ऐसे डबल फोल्ड कर देना है। यहाँ पे एक डॉट लगाना है। जो टक्स का लंबाई है वो 4.5 इंच इतना लंबा रखेंगे हम लोग। और दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा पकड़ के ऐसे सिल देंगे। तो ये पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो गई। अब चलिए मैं यहीं से कटिंग कर लेती हूँ। देखिए पीछे वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को कटिंग करने वाले हैं। कटिंग वाले प्रोसेस में कुछ भी करने से पहले आप सभी को कपड़े के बंद भाग के तरफ से आधा इंच ऐसे एक निशान लगाना है। तो ये बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए हमने आधा इंच पे एक निशान लगाया है। और इस निशान को हम लोग एकदम सीधा करेंगे आगे की तरफ। और उसके बाद से जो भी मार्किंग होगी इस वाले लाइन से आगे की तरफ होगी, क्योंकि हम लोग बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए पहले ही कपड़ा छोड़ देते हैं। इससे होगा ये कि गले का चौड़ाई घटेगा नहीं और वी जैसा नहीं होगा। बस इसके लिए ये मार्किंग करते हैं। ये मार्किंग हो जाने के बाद से ब्लाउज का लंबाई कितना रखेंगे ये आप लोग पीछे वाले से पता कर सकते हैं। देखिए ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। और जब हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो इससे 1.5 इंच लंबा रखते हैं, मतलब पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट को हमेशा 1.5 इंच लंबा रखते हैं। ठीक है, 1.5 इंच लंबा रखा हमने। और इसके बाद से क्या करेंगे, तो इस लाइन को हम लोग सीधा कर देंगे। अब इसके बाद पीछे वाले पार्ट को हम लोग हटा देंगे। और जो भी मार्किंग करनी है हमें इस वाले मार्किंग से आगे की तरफ करनी है। तो यहाँ से कंधे को, ये जो लाइन बनाया है यहाँ से कंधे को 5.5 पे मार्क करना है। जो आर्म होल का लंबाई है वो कितना रखेंगे हम लोग, तो पीछे के ही जितना रखेंगे आर्म होल की लंबाई को, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अब इसके बाद फिटिंग वाला लाइन हमारा कितना आया था, 34 में जब 4 से भाग दिया था हमने तो आया था 8.5। 8.5 पे फिटिंग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया। आगे की तरफ लाइन को सीधा कर दिया हमने। दोनों लाइनों को हम लोग नीचे की तरफ मिला लेंगे। अगर आप 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ से ना ये जो हमने लाइन बनाया है वो फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी होती है बाजू जोड़ने से पहले, तो क्यों ना हम पहले ही कर लें। तो ये जो लाइन हमने बनाया है यहाँ से 1.25 इंच जितना एक सीधा लाइन खींचेंगे और, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है हमें इसमें, तो ये जो हमने लाइन बनाया है जो शोल्डर का लाइन, उसको हम इसमें मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो हमारा बॉक्स बना है पीछे वाला, ये यहाँ से कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे तो आर्म होल का शेप बढ़िया बनेगा और झोल आने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो अब चलिए हम लोग आर्म होल का राउंड शेप बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे आगे वाले आर्म होल की मार्किंग हो गई, बहुत आसान है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो गले की मार्किंग करके फिर कटिंग करेंगे। तो ये जो लाइन बनाया है यहीं से गले का चौड़ाई 2.5 रहेगा
और गले का लंबाई कितना रखेंगे 6.5। सिलने के बाद 6 इंच होगा, कंधे में भी जाता है ना सिलाई में, तो इसके लिए अब नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और दोनों लाइनों को मिला लेंगे ऐसे स्केल से। अब इसके बाद क्या करना है, तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है हमें और फिर गले का राउंड शेप बना देंगे। आप लोग चाहे तो कोई और गला भी बना सकते हैं डिज़ाइन में, पान गला टाइप्स। तो इतनी मार्किंग हो जाने के बाद ये गले की कटिंग यहाँ से आर्म होल यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर लिया है, तो कपड़े को साइड में करेंगे। अब हमें ब्लाउज में बेल्ट मार्किंग करना है, क्योंकि हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो बेल्ट की मार्किंग हम लोग कंधे से नीचे कितना करेंगे 12.5 इंच पे, 34 साइज के ब्लाउज में। तो आधा इंच हम लोग कंधे में सिलाई में जाने जितना छोड़ के फिर चाहे तो 12.5 इंच पे ऐसे मार्क कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा राउंड बनाना है बेल्ट को। तो इसलिए देखिए 12.5 इंच पे मार्क किया बेल्ट को। फिर यहाँ से हम लोग कितने इंच ऊपर मार्क करेंगे, तो 4.5 इंच इतना, और इसी से 1 इंच कम करके आर्म होल यानी 3.5 इंच आर्म होल। अब इसके बाद तीनों लाइनों को जब हम आपस में मिला देंगे तो हमारे बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी राउंड में एकदम। ये देखिए ये हमारे हो गई बेल्ट की मार्किंग। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। देखिए बेल्ट मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम टक्स पॉइंट बनाएंगे। कंधे के बीचों बीच में स्टेप को रखना और फिर 9.5 इंच पे हमें बनाना है टक्स पॉइंट ऐसे, देखिए। और इसी बीच वाले से हम लोग 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे निशान लगाएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या सभी साइज में 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाना होता है। तो 32 से लेके और 40-42 तक सेम टू सेम रहेगा हमारा ये निशान। लेकिन अगर हम लोग 28 साइज का बनाते हैं तो बीच वाले से बस 1-1 इंच की दूरी पे हम लोग निशान लगाते हैं। और ऐसे टक्स को हाईलाइट करके मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सभी को फ़ोन में अच्छे से विजिबल हो। और ऐसे बनाते हैं तो आपस में एक बराबर दूरी पे होता है सारा टक्स हमारा। अब इसके बाद से चलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं कितना कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलेंगे उसका। तो हल्का सा नीचे की तरफ मैंने कर दिया इसको। और गहरा पफ अगर आप सभी को बनाना होगा कटोरी को गहरा, तो ज़्यादा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलिएगा। अगर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं बनाना है तो थोड़ा कम ही कपड़ा पकड़ के सिलेंगे तो सही रहेगा। तो ये देखिए मार्क हो गया हमारा दूसरा वाला। तीसरे वाले टेकिन को हम लोग डाउन करते हैं बस यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऊपर, और ये हमारा आर्म होल में जाएगा टेकिन। और देखिए हमने कितना आसानी से ये भी मार्क कर लिया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करना है। लेकिन उससे पहले भी आप सभी को दोनों तरफ मार्किंग करना है। केवल एक तरफ है, इसको खोल के दूसरी तरफ भी ऐसे और हल्का हल्का थपथपा लेंगे, हाथ से प्रेस कर लेंगे तो हल्का हल्का निशान आ जाएगा। फिर हम उसे डार्क कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का निशान पता चल रहा है, इसको हम लोग डार्क कर लेंगे बाद में से। अब ये जो हमारा फैब्रिक जो है हमारा, इसमें हमें कटिंग करना है ब्लाउज के आगे पीछे पार्ट को एक साथ, ठीक है। तो इसे डबल फोल्ड करेंगे इसको। देखिए मेन वाले कपड़े को डबल फोल्ड किया है। जो लेस वाला साइड है बॉर्डर, ये हमारा पीठ पे रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। और याद रहे कि दोनों कपड़े का बंद भाग अपनी साइड रख के आप लोग कटिंग करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए पीछे वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर रख दिया। अब इसी के सामने हम लोग ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को रख देंगे और फिर हम लोग आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे एक साथ में। ये देखिए यहाँ से आगे पार्ट को रखना है और फिर हमें कटिंग कर लेनी है। उसके बाद से बचे कपड़े से वहाँ से हम लोग बाजू कटिंग करेंगे बाद में से। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग भी कर लिया है। ये देखिए सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक अब मैं साइड में हटा लूँगी। और मेन फैब्रिक के साथ हमारा अस्तर भी कटिंग हो चुका है। ये पीछे का पार्ट है हमारा ब्लाउज का और ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है। देखिए नीचे मेन फैब्रिक भी है, ऊपर अस्तर भी है। तो इस वीडियो में तो केवल हमारे आगे पीछे पार्ट की कटिंग ही हुई है। अगर आप सभी को बाजू कटिंग सीखना होगा तो नेक्स्ट वीडियो बाजू कटिंग का अलग से आएगा, डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे आप लोग हर साइज के बड़े बाजू की कटिंग सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को भी सीखना होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा यस बड़े बाजू की कटिंग बताइए हर साइज में, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ तक देख लिया तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस और भी देखने के लिए।